दोस्तों, हम जब भी अपनी लाइफ में एक्ट्रेस को देखते हैं, तो हम उनको फ़िल्मों के कॉन्टेक्स्ट में ही देखते हैं। हमें उनकी अदाएँ, उनकी एक्टिंग, उनका डांस पसंद आता है। लेकिन आज मैं जिस एक्ट्रेस की बात करने जा रहा हूँ, वो सिर्फ़ एक अच्छी अभिनेत्री ही नहीं, बल्कि राज्यसभा में नॉमिनेट होने वाली पहली इंडियन एक्ट्रेस बनी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ जो आपकी स्क्रीन पर हैं, भारतीय अभिनेत्री श्रीमती नरगिस दत्त। दोस्तों, ये वो महिला हैं, जब ये पहली बार राज्यसभा की मेंबर बनी, तो सिल्वर स्क्रीन से संसद तक पहुंचने में ये पूरी फिल्म इंडस्ट्री की शान बन गई। क्योंकि इससे पहले फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि कोई इंडियन एक्ट्रेस इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल, रिस्पॉन्सिबल, प्रतिष्ठित पोस्ट पर पहुंच जाए। दोस्तों, इनकी मूवी मदर इंडिया आज भी इंडियन सिनेमा की क्लासिक मानी जाती है। लेकिन ये सिर्फ एक्टिंग तक सीमित नहीं थी। ये एक बहुत ज़बरदस्त सोशल वर्कर थी। इन्होंने कैंसर पेशेंट्स के लिए, देश के लिए इनकी सोच और बहुत सारे मुद्दों के लिए इन्होंने बहुत एग्रेसिवली, बहुत शिद्दत के साथ काम किया। 1980 में ये राज्यसभा की पहली बार मेंबर बनी, जो राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किए जाने वाले 12 मेंबर्स होते हैं, स्पेशल फील्ड्स के अंदर जिन्होंने स्पेशल काम किया हो। ये वही महिला थी। और ये आपका एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मज़ेदार बात ये है। सो ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे मज़ेदार इन्फॉर्मेशन के साथ और एडिशनल पंच इनकी लाइफ के बारे में और इम्पोर्टेंट किस्से जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद हेमंत पर। मैं जल्दी से बताऊं कि रोज़ शाम को 7:15 बजे हमारी न्यू वीडियो आती है, जो पिछले 104 दिन से लगातार आ रही है। और इस बढ़ती हुई बुलेट ट्रेन की तरह आगे चलती हुई यात्रा का हिस्सा बने और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, आगे बढ़ने में थोड़ा सहयोग करें। अब दोस्तों चलते हैं हमारे उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। इससे पहले मैं आपको नरगिस दत्त जी की फ़ोटो दिखा दूं। ये थी वो एक खूबसूरत एक्ट्रेस और ज़बरदस्त एक्टिंग की मालिक। और ये संजय दत्त जी की मदर थी। सुनील दत्त जी से इन्होंने शादी की थी। अब शायद आपको और ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा होगा, संजू बाबा की मदर। और आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और कहूँ कि जो दोस्त नए हैं, इससे पिछली वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि राज्यसभा के पूरे कॉन्सेप्ट्स मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं, ताकि आपको कॉन्सेप्ट की एकदम एकदम क्लैरिटी हो। उसमें कुछ नहीं बचेगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ कवर होगा, और वो भी टू द पॉइंट, क्रिस्प, बिना इधर उधर की फालतू बातों के। सो प्लीज उसको जरूर देखिए। उसके बाद इनके आंसर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, ये कोई खुद बनाई हुई टेस्ट सीरीज नहीं है। सो इसीलिए इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खुद सॉल्व कर पाएंगे। और अगर नहीं भी देखेंगे, इनको जस्ट सुनते जाइए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को मैं डीपली एक्सप्लेन करूंगा विद एक्सप्लेनेशन, विद रीजन। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी को। क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन। इन विच ईयर वॉज द राज्यसभा कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द फर्स्ट टाइम? पहली बार राज्यसभा कब बनी? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे: 1950, 1951, 1952, 1953। यूपी पीएससी 2017 का क्वेश्चन। एंड आंसर इज सी, 1952। राज्यसभा और द काउंसिल ऑफ स्टेट्स इज द अपर हाउस। अपर हाउस होता है, ये बिल्कुल पता है जी हमें, ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 80 ये कहता है, अनुच्छेद नंबर 80 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगी 250, 250, आउट ऑफ विच 12 मेंबर्स जो हैं वो नॉमिनेट किए जाएंगे प्रेसिडेंट के द्वारा। द प्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ द राज्यसभा इज 245। प्रेजेंट स्ट्रेंथ 245 है। ये 2017 का क्वेश्चन है, अगर मान लीजिए 2022 का एडिशन है। तो आप कमेंट में बताएंगे क्या ये चीज़ सही है कि इंफॉर्मेशन गलत है। 245 इंक्लूडिंग, अगर गलत होगी तो अगली वीडियो में आपको जरूर पता लग जाएगी। इंक्लूडिंग 12 नॉमिनेट मेंबर्स, 1/3 ऑफ द मेंबर्स रिटायर एवरी 2 ईयर्स। ये हमने पढ़ा था कि 1/3 मेंबर्स जो होते हैं, एक तिहाई मेंबर्स जो राज्यसभा के हर 2 साल के बाद रिटायर होते हैं। राज्यसभा वाज फॉर्म्ड ऑन दी 3 अप्रैल 1952, 3 अप्रैल 1952। तो समझ लीजिए बर्थडे आने वाला है भाई राज्यसभा का 3 अप्रैल को, याद रहेगा, 3 अप्रैल 1952। क्वेश्चन नंबर 2, द राज्यसभा कंसिस्ट ऑफ, राज्यसभा में कौन कौन इंक्लूडेड है? ए 280 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 220 मेंबर। अभी इसमें क्यों टाइम खराब करना, अभी हमने पढ़ा है। चार ऑप्शंस, इसमें से आप आंख बंद करके भी लगा देंगे। सी इज द आंसर, 250 मेंबर्स, जिसमें से 12 मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा।
हमारी कोशिश है फॉर्मेलिटी नहीं, रियलिटी, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर करना और कम से कम टाइम में। बिहार पीसीएस 2011 का क्वेश्चन था ये। आर्टिकल 80 हमने पढ़ा सारा कुछ अभी, सिर्फ फिर रिपीटेड क्वेश्चन है सारा ये। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ऑन योर स्क्रीन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स इज बेस्ड ऑन, जो रिप्रेजेंटेशन होती है स्टेट्स की काउंसिल ऑफ स्टेट्स में, मायने राज्यसभा में, वो किस पे आधारित होती है? ए इक्वल फॉर दी ऑल स्टेट, सबके लिए बराबर है। बी रेशो ऑफ देयर पॉपुलेशन, उनकी आबादी जनसंख्या के आधार पर रेशो निर्धारित की जाती है। सी रेशो ऑफ देयर एरिया, उनके एरिया की रेशो, या रेशो ऑफ देयर रेवेन्यू, किसने कितना रेवेन्यू प्रोड्यूस किया देश के लिए। सो बिहार पीसीएस 1992 का क्वेश्चन बी इज द आंसर। हमने किया था कि पॉपुलेशन के आधार पे सीट्स बनती हैं राज्यसभा में। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स इज बेस्ड ऑन द रेशियो ऑफ द स्टेट्स पॉपुलेशन, नंबर ऑफ सीट्स और रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ अ स्टेट इन द राज्यसभा हैज बीन डिटरमिन्ड बाय द फोर्थ शेड्यूल। चौथे शेड्यूल में ये दिया गया है कि कैसे डिसाइड किए जाएंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ऑन स्क्रीन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, नीचे दी गई स्टेटमेंट्स देखिए। 1 यूनियन टेरिटरीज आर नॉट रिप्रेजेंटेड इन द राज्यसभा, जो यूटीज हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, वो रिप्रेजेंट ही नहीं किए जाते राज्यसभा में। 2 इट इज विद इन द परव्यू ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर टू एडजुडिकेट द इलेक्शन डिस्प्यूट्स, मतलब ये इलेक्शन कमिश्नर के, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सीईसी के दायरे में होता है कि जो इलेक्शन डिस्प्यूट्स हैं वो उसको एडजुडिकेट करें, मतलब उसके ऊपर वो संज्ञान ले सकें या कोई डिसीजन ले सकें, उनको फैसला ले सकें। 3 अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा ओनली वर्ड आ गया जी, कि जो पार्लियामेंट में सिर्फ और सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा ही होते हैं। सो बताइए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही हैं? 4 स्टेटमेंट्स हैं, 1 ओनली, एंड बी इज 2 and 3, सी 1 and 3, डी नन ऑफ दीज। IS प्री 2012 का क्वेश्चन एंड डी इज आंसर। तीनों में से कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। एक्सप्लेनेशन देखिए। यूनियन टेरिटरीज जो है रिप्रेजेंटेड हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स में। 3 सीट्स तो है दिल्ली की, 1 सीट है पुडुचेरी की और 4 सीट्स हैं जम्मू कश्मीर की। सिर्फ ये 3 यूटीज हैं जिनको रिप्रेजेंट किया जाता है काउंसिल ऑफ स्टेट्स के अंदर राज्यसभा में। आगे चलते हैं। इलेक्शन डिस्प्यूट्स ये आर एडजुकेटेड बाय द जुडिशरी, ये जुडिशरी के द्वारा एडजुकेट किए जाते हैं, उन्हीं के दायरे में आते हैं, वो फैसला ले सकते हैं इन द मोड ऑफ इलेक्शन पिटिशन। कोई इलेक्शन पिटिशन लगाएगा और उसके ऊपर जुडिशरी जो है वो फैसला लेगी अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 79। अब 79 नंबर आर्टिकल क्या कहता है? इट पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, हाउस ऑफ पीपल एंड काउंसिल ऑफ स्टेट्स। पार्लियामेंट में के 3 कंपोनेंट हैं, दैट इज एक प्रेसिडेंट हो गया, फिर हाउस ऑफ पीपल लोकसभा और राज्यसभा। तो इसलिए वहां बोला गया था लोकसभा राज्यसभा ओनली, गलत हो गया वो। तो सारी स्टेटमेंट गलत हो गई हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ऑन स्क्रीन। द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स आर इलेक्टेड बाय, जो मेंबर हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स के आर इलेक्टेड बाय, किसके द्वारा चुने जाते हैं? ए मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, जो एमएलएज हैं स्टेट्स के लेजिस्लेटिव असेंबलीज के। बी मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट्स, जो उनकी विधान परिषद है, हिंदी में बोलते हैं लोअर हाउस को विधानसभा, अपर हाउस को विधान परिषद, किसकी? स्टेट की, जैसे लोकसभा राज्यसभा। तो सी है मेंबर ऑफ द बोथ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल, क्या दोनों हाउसेस के मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं? डी मेंबर्स ऑफ द म्यूनिसिपैलिटीज एंड ग्राम पंचायत। यूपीपीसीएस 1990 का क्वेश्चन एंड ए इज द आंसर। मैंने बताया था आपको अच्छे से। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 80 क्लोज 4, इंपॉर्टेंट है, याद कर लें। द रिप्रेजेंटेटिव्स जो भी हैं हर एक स्टेट की इन द काउंसिल ऑफ स्टेट शैल बी इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ये प्रोसेस है इनके इलेक्शन का। और कौन पार्टिसिपेट करते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो इलेक्टेड मेंबर हैं, चुने हुए मेंबर्स, नॉमिनेटेड नहीं, यहाँ पे ध्यान में रखें ये चीज। उसके बाद है आगे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 ऑन योर स्क्रीन। व्हाट इज द टेन्योर ऑफ ए मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट? कितना कार्यकाल होता है किसी मेंबर का जो राज्यसभा का मेंबर है काउंसिल ऑफ स्टेट का? ए 3 years, बी 5 years, सी 6 years, डी 2 years। यूपीपीसीएस 1992 का क्वेश्चन, सी इज द आंसर। 6 year, 6 साल का कार्यकाल होता है। क्वेश्चन नंबर आर्टिकल नंबर 83(1) अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 83(1) द काउंसिल ऑफ स्टेट्स ये कहता है इज द अपर हाउस, जो है काउंसिल ऑफ स्टेट इज द अपर हाउस ऑफ परमानेंट हाउस होता है, बिल्कुल सही है। इट इज नॉट सब्जेक्ट टू द डिसोल्यूशन, ये डिसोल्यूशन इसकी नहीं हो सकती, भंग नहीं हो सकता। एज नियरली एज पॉसिबल 1/3 ऑफ द मेंबर्स जो हैं वो रिटायर होंगे हर 2 साल में। टेन्योर जो है मेंबर्स का वो 6 साल होता है। जैसा मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं क्विकली कि हमने ये भी देखा था कि अगर कोई मेंबर, जैसा मैंने एग्जांपल दी थी कि भाई कोविड में अगर कोई मेंबर, क्विक रिवीजन करवाता हूं साथ साथ, अगर कोई मेंबर कोविड में
चुना गया, एमपी बना राज्यसभा का, और 2 साल बाद उनकी डेथ हो गई कोविड के कारण, लगा लीजिए, तो उनका कार्यकाल अभी 4 साल का बचा था, सीट हो गई वेकेंट डेथ के कारण। अब उस सीट पे जो भी चुना जाएगा उसका कार्यकाल 4 साल का होगा, ना कि 6 साल का, मींस फॉर द रिमेनिंग पीरियड। आगे चलते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन। मेंबर ऑफ द राज्यसभा इज इलेक्टेड, जो राज्यसभा के मेंबर है कैसे इलेक्ट होते हैं? फॉर द 4 इयर्स, ये रिपीटेड क्वेश्चन, 6 साल के लिए। सी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, राज्यसभा इज कॉल्ड द परमानेंट हाउस, इसे परमानेंट हाउस या स्थायी सदन क्यों कहा जाता है? बिकॉज ऑल मेंबर्स आर लाइफ लॉन्ग। बी, इट कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड। सी, सम मेंबर्स रिटायर एवरी 2 इयर्स, कुछ मेंबर हर 2 साल में रिटायर होते हैं। सो डी, बोथ बी एंड सी। अब इसमें ये है थोड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन, इजी है बट कंफ्यूजिंग है। आप सोचेंगे परमानेंट हाउस कि मेंबर्स भी वहीं पे रहते हैं, मेंबर्स कभी खत्म ही नहीं होते, हर 2 साल में रिटायर। और ऑप्शन में जब डी दे दिया, बोथ बी एंड सी, बच्चे बोथ की तरफ जरूर भागते हैं। बोथ या ऑल ऑफ द अबव की तरफ नहीं भागना। यू हैव टू बी वेरी क्लियर इन विद योर कॉन्सेप्ट्स। इसीलिए कहता हूं कि स्किप करके क्विक में आगे मूव करने वालों को कभी कुछ नहीं मिलेगा। रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस, ये इंग्लिश की कहावत है, देसी में सुनाऊं हरियाणवी में, धोबी का कुत्ता घर का नगाट का, जात कहूं सुथरी डाल पढ़ लो। आगे चलो, तो ये है भाई बिहार पीसीएस 1996, बी इज द आंसर, इट कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड। और इसके बाद देखिए, अकॉर्डिंग टू दी आर कॉन्स्टिट्यूशन, द राज्यसभा, हमारे संविधान के अकॉर्डिंग राज्यसभा क्या है? इट इज डिसॉल्व्ड एवरी 5 इयर्स। डी इज द आंसर यार, इट इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, ये विषय ही नहीं है डिसोल्यूशन का, ये हो ही नहीं सकती डिसॉल्व। क्वेश्चन नंबर 10, राइट टू डिसॉल्व द राज्यसभा इज वेस्टेड इन, कौन डिसॉल्व कर सकता है भाई इसे? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, डी नन ऑफ द अबव। जब हो ही नहीं सकती तो कौन का मतलब कहाँ आ गया? कोई नहीं कर सकता, डी इज द आंसर। उसके बाद आगे चलें, और क्वेश्चन नंबर 11 ऑन योर स्क्रीन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द राज्यसभा इज करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट सही है राज्यसभा के बारे में? इट इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, बिल्कुल सही है, पहली सही है, यही आंसर खत्म हो गया। इट्स मेंबर्स आर चोजन बाय द इलेक्शन फ्रॉम द टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज इन दी स्टेट्स, इसके मेंबर टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी डायरेक्ट इलेक्शन से चुने जाते हैं, भाई वो लोकसभा के होते हैं डायरेक्ट इलेक्शन, ये इनडायरेक्ट इलेक्शन है। सी, इट इज रिक्वायर्ड टू चूज एज सून एज मे बी मेंबर ऑफ राज्यसभा टू बी चेयरमैन देयर ऑफ, ये इट इज रिक्वायर्ड कि चुना जाए, जो भी इनके मेंबर हैं राज्यसभा के, उन्हीं में से चेयरमैन चुना जाए, ये तो उल्टा हो गया। मैंने बताया था कि भी राज्यसभा का जो चेयरमैन है वो मेंबर नहीं हो सकता, और डेप्यूटी जो चेयरमैन चुना जाएगा वो मेंबर होगा। डी हो गया, अटॉर्नी जनरल ऑफ द इंडिया डज नॉट हैव द राइट टू स्पीक इन द राज्यसभा, भाई अटॉर्नी जनरल, जो बच्चे पुरानी वीडियो देख चुके हैं उनको अच्छे से पता है, दोनों हाउसेज में बोलने का अधिकार है अटॉर्नी जनरल को। इवन पार्लियामेंट्री कमेटीज में जहां उनका नाम दिया जाए, ही इज नेम्ड, तो वहां पे भी वो बोल सकते हैं, पार्लियामेंट्री कमेटीज का हिस्सा बन सकते हैं। ए इज द आंसर हो गया, तो ये क्लियर है सारा कुछ। आर्टिकल नंबर 80 तो हमें अच्छे से क्लियर है, वैसे ही कि भाई इलेक्टेड मेंबर्स हैं जो वो लेजिस्लेटिव असेंबली से आएंगे, और टेन्योर 6 साल का, 1/3 मेंबर रिटायर होंगे, काउंसिल ऑफ स्टेट शैल नॉट बी सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, अटॉर्नी जनरल का मैंने बता दिया, राइट टू स्पीक इन दी बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। तो फटाफट आगे चलें क्वेश्चन नंबर 12 पे। हाउ इज द राज्यसभा डिसॉल्व, कैसे डिसॉल्व होती है? किसी भी तरह नहीं होती है, तो इसलिए ये चारों ऑप्शन बेकार हो गई हैं। चेयरमैन का टेन्योर खत्म हो जाए, प्रेसिडेंट डिसॉल्व कर दे 5 साल के बाद, डिसॉल्व हो जाए विद लोकसभा, लोकसभा डिसॉल्व हुई, ये भी ऑटोमेटिकली हो जाएगी, मेरा एक भाई गया मैं भी जा रहा हूँ, ऐसा नहीं पॉसिबल है। डी इज द आंसर, एमपीपीसीएस 2010 का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 13 ऑन योर स्क्रीन, द राज्यसभा कैन बी डिसॉल्व बाय, कौन कर सकता है भाई डिसॉल्व? रट जाएगा, देख लो, कोई नींद में उठा के पूछेगा राज्यसभा इज डिसॉल्व बाय, आप बोलोगे नहीं होगी भैया, है ना, चाहे 2 पैग लगवा दें, हम बताएंगे राज्यसभा डिसॉल्व ना ही होगी। आगे चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 14, नंबर ऑफ द मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट इन द राज्यसभा, जो मेंबर्स हैं नॉमिनेट किए जाएंगे राज्यसभा के, वो कितने मेंबर्स होंगे? राष्ट्रपति 12 मेंबर्स नॉमिनेट कर सकते हैं, सी इज द आंसर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15 ऑन योर स्क्रीन, ये हमने कर लिया था, आर्टिकल 80 में आता है ये, कि कौन सी 4 एरिया थे? लिटरेचर, साइंस, आर्ट, सोशल सर्विस, इन 4 सर्विसेज में से, इन 4 कैटेगरीज में से नॉमिनेट किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 15, प्रेसिडेंट में नॉमिनेट इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स टोटल कितने मेंबर्स? रिपीटेड क्वेश्चन, डी 12 आंसर। ये आ गया आपको मजेदार क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, द फर्स्ट एक्ट्रेस टू बी नॉमिनेटेड टू द राज्यसभा, अब देख लीजिए 4, अब एक्टरों के भी क्वेश्चन आते हैं भाई, सिनेमा से क्वेश्चन था, एग्जाम में गलत करते हैं अभी आप। 4 ऑप्शंस हैं, नरगिस दत्त पहली वाली, ठीक है, बाकी चारों की चारों इलेक्टेड हैं ऑलरेडी, तो इसलिए सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज थी फर्स्ट।
द नरगिस दत्त वाज द फर्स्ट इंडियन एक्ट्रेस टू नॉमिनेटेड टू द राज्यसभा इन 1980। उनका टेन्योर था 3 अप्रैल 1980 से टू 3 मई 1981। जब तक उनकी डेथ हुई तब तक वो उनकी मेंबर रही। विजयंती माला बाली वाज नॉमिनेटेड टू द राज्यसभा फ्रॉम द 27 अगस्त 1993 to the 26 August 1999. Jal Lalitha was the Rajya Sabha member from the 3rd April 1984 to 28th January 1989. Devika Rani Chaudhary first Indian actress थी to receive the दादा साहेब फाल्के अवार्ड in 1969। एक और क्वेश्चन हो गया आपके लिए, और इसके साथ फटाफट मैं दिखा दूं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नरगिस दत्त के बारे में। ये थी जी नरगिस दत्त, और ये यहीं पे भी अगर देख लेंगे तो ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे पद्मश्री मिला है इन्हें, पद्मश्री अवार्डी हैं। राइट हैंड साइड पे लेजेंडरी एक्ट्रेस मदर इंडिया के लिए लोक राज्यसभा में नॉमिनेट हुई 1980 में, और सोशल वर्कर थी स्पेस्टिक्स सोसाइटी के लिए, कैंसर पेशेंट्स के लिए भी बहुत इन्होंने काम किया है। और अब इनके बारे में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्विकली दिखा दूं, ये आपकी स्क्रीन पर। नरगिस दत्त आइकॉनिक एक्ट्रेस, नॉमिनेटेड हुई राज्यसभा में 1980 में। उनके फिलेंथ्रोपिक वर्क मतलब मानवता के लिए जो अच्छा काम किया उन्होंने, फर्स्ट पैट्रन ऑफ द स्पेस्टिक सोसाइटी ऑफ इंडिया रादर देन फॉर एक्टिंग करियर, शी सर्व्ड एज एमपी टिल हर डेथ। ठीक है जी, ये मैंने ऐसे ही इधर उधर से ढूंढ के जहाँ से मुझे काम की इन्फॉर्मेशन मिली शॉर्ट में वो मैंने निकाली। ये फेसबुक पे भी कहीं ना कहीं दे रखी है। की हिस्ट्री ऑफ द नरगिस दत्त इन पार्लियामेंट। अब नॉमिनेशन जो है वो 1980 में हुई, सोशल वर्क था और स्पेस्टिक सोसाइटी, ऑलरेडी मैंने सारी चीज़ें बताई दी हैं। और डेथ इनकी हुई 1981 में। मदर इंडिया 1957 में आई थी, एक अच्छी मूवी थी। सुनील दत्त जी से इन्होंने शादी की और तब ये रिटायर हो गई फिल्म इंडस्ट्री से 1958 में जब इन्होंने शादी की, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी। लेगेसी इनकी है नरगिस, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लीजिए। नरगिस दत्त मेमोरियल कैंसर फाउंडेशन स्थापित किया गया उनकी मेमोरी में 1982 में। और उससे इंपॉर्टेंट चीज़ नेशनल फिल्म अवार्ड है जो फॉर द बेस्ट फीचर फिल्म ऑन द नेशनल इंटीग्रेशन, ये इनके नाम पे रखा गया नरगिस दत्त अवार्ड उनके ऑनर के लिए। सो दोस्तों ये था नरगिस दत्त के बारे में। सच में अगर आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन मज़ेदार लगी,